जो मेन मुद्दा है वो थोड़ा सा आप सभी को पता है, पिछले कई दिनों से जो मुद्दा चल रहा है लगातार उसको लेकर ही है भाई। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, आप शेयर इसको साथ के साथ करते रहे, जितने भी भाई जुड़ते रहे इसको सारे शेयर करें, ताकि पूरे अपने भारतवर्ष के जितने भी अपने समाज के, अपने राजपूत समाज के जितने भी भाई, तो भाई खासकर अपने समाज के लिए मैसेज है, अपने युवा साथियों के लिए मैसेज है। अर्जुन भाई राम राम, क्षत्रिय सोलंकी भाई राम राम, राम राम सभी को, राम राम भाई सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। तो मैं यही कहता हूं भाई, पूरे भारतवर्ष के राजपूतों के लिए, अपने युवा साथियों के लिए एक मैसेज है, एक मैसेज देना चाहता हूं। उसके लिए इसको शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको, ताकि बाद में ये ना बोले कि ये आवाज, ये बात हमारे तक नहीं पहुंची है। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, ये आवाज, ये बात, ये विषय, ये मुद्दा हर युवा साथी के पास, हर बुजुर्ग के पास, समाज के भाईचारे के हर आदमी के पास पहुंचना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से इसका क्लैरिफिकेशन हो सके। तो जुड़े भाई, इसको साथ के साथ शेयर करते रहिए। और मैं अपने मुद्दे की बात रखता हूँ। थोड़ा सा किसी समस्या की वजह से मैं थोड़ा सा लाइव पहले आया हूँ, थोड़ा बाहर निकलना था इसलिए। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, फटाफट लाइव जुड़े। और लगभग 115-16 साथी जुड़ चुके हैं, और भी ज्यादा शेयर करें भाई इसको। तो भाई अब करते हैं मुद्दे की बात, जो मुद्दे की बात है। तो पिछले 2-3 दिन से मैं लगातार पोस्ट डाल रहा था, पोस्ट में यही डाल रहा था, मैं लगातार मैं यही बता रहा था अपने समाज के युवा साथियों के, जो मेरे पास भाई उपेंद्र राणा के मैटर को लेकर जो फोन आ रहे थे, लगातार जो मैसेज आ रहे थे, जो बार बार फोन कॉल आ रही थी, वो बार बार पूछ रहे थे उपेंद्र दादा को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उपेंद्र दादा को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो मैं उन सभी युवा साथियों को बता दूं, मैंने वैसे तो पोस्ट के माध्यम से उन सबको परिचित करवा दिया था, बता दिया था कि पूरा मामला क्या है, और पूरा जो ये प्रकरण हुआ है, जो उपेंद्र राणा गिरफ्तारी का, जो दोबारा से उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो पुगल पुलिस उनको लेके गई है, उसका पूरा प्रकरण मैंने सभी को बताया था, अच्छे से बताया था पोस्ट के माध्यम से भी। लेकिन चलो एक बार आज मैंने खुद थोड़ा सा सोचा, एक्सपोज किया, मैं चलो एक बार लाइव आके अपने युवा साथी और अपने राजपूत समाज के जो भी भाई हैं उनके समक्ष रखे, ताकि उनकी समझ में आए और गहराई से समझ सके, गहनता से उस चीज को समझ सके। सबसे बड़ी बात ये थी। तो भाई मैं आपको बता दूं, आपको जैसे पता है, उपेंद्र राणा भाई जब अपने जैसलमेर वाले मुकदमे से निकल के आए थे, तो उन्होंने एक सोशल मीडिया पे, एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था, जिसमें उन्होंने पुलिस प्रशासन के एक कांस्टेबल को धमकी दी थी, गोली मारने की धमकी दी थी जिसमें, और वो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो धमकी दे रहे हैं गोली मारने की। तो उसके अकॉर्डिंग उन पर केस दर्ज हुआ था वहां पर। तो पुगल पुलिस उनको घर से गिरफ्तार करके ले गई थी आज से 5-6 दिन पहले। सभी को, समाज के सभी साथियों को पता है इस बारे में। शेयर करते रहे भाई, साथ के साथ इसको शेयर करते रहे, ताकि पूरे भारतवर्ष में पूरे युवा साथी, आज युवा साथी पूरी तरह से भटक चुका है, दिशाहीन हो चुका है। ये मैसेज सिर्फ उनके लिए है, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं मैं। तो भाई जब उनको घर से पुलिस उठा के लेके गई थी, तो तभी से मेरे पास फोन आने शुरू हो गए थे। मोहन सिंह सिसोदिया, एक बार दहाड़ लगाओ उपेंद्र राणा के लिए। बिल्कुल भाई, ये दिल का भाई, दहाड़ लगाएंगे, बिल्कुल है। मैंने पहले भी, मैं हमेशा उनके साथ था, अभी भी साथ है, हमेशा इकट्ठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो भाई मैं आपको बता रहा हूं, तो जैसे उनको गिरफ्तार किया, तो वहां पर जो भी प्रशासन ने धारा वारा लगानी थी, वो धारा वारा उनके ऊपर लगाई। तो उस मुकदमे के बाद जो भी हुआ, उनको 2-3 दिन थाने के अंदर रखा गया। थाने के बाद उनको फिर बीकानेर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल उपेंद्र राणा भाई की जमानत लगाई गई थी बीकानेर कोर्ट से, एडवोकेट के द्वारा। लगातार कंटिन्यू मेरी भी बात हो रही है वहां पर, और जो भी हम अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी अपने तरीके से हम सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं अपने तरीके से। तो मैंने वो चीज आपको पहले भी बताई थी। कई तरह की सपोर्ट होती है कि कई बार लाइव आके या फेसबुक पे पोस्ट डाल के नहीं बताई जाती, कुछ चीजें ऐसी होती है। तो मैं आप सभी को बता रहा हूं, कल उनकी जो जमानत लगाई गई थी बीकानेर सेंट्रल जेल में, तो भाई इस टाइम अंदर है, लेकिन उनकी जमानत लगाई गई थी कोर्ट में, तो कोर्ट ने जमानत को खारिज कर दिया। तो आप सभी को बताना चाहता हूं, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे समाज को, युवा समाज को इसमें निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी हाई कोर्ट से हम भाई की जमानत करवा के घर लेके आएंगे। ये तो आपके लिए एक समाचार है जो मैं आपको बताना चाहता था। अब बात करते हैं युवा साथियों की। जुड़े एक बार, सारे जुड़े भाई, जितने भी हैं, ज्यादा जिन लोगों के, जिन बना लोगों के मेरे पास फोन आए, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे गुजरात से हो, चाहे हरियाणा से हो, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, कहीं से भी हो, मैं सभी से बताना चाहता हूं, मेरे युवा साथियों, मेरी बात को ध्यान से सुनना और गौर करना। युवा साथियों, हम आज भी लड़ाई अंधेरे में लड़ रहे हैं। अंधेरे में लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं, जब आपको पता है कि प्रशासन का काम था, ये प्रशासन को धमकी दी गई थी। आप मुझे लगातार प्रेशराइज कर रहे हो, लगातार दबाव बना रहे हो मेरे ऊपर कि भाई को सपोर्ट करो। सपोर्ट करना एक अलग चीज है,
कि हम किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कानून और प्रशासन के खिलाफ हम नहीं जा सकते। अब मैंने वो चीज पोस्ट में भी लिखी थी कि जोश में होश बहुत जरूरी होता है। कई बार हम क्या करते हैं, आवेश में आकर कुछ इस तरह की गलत टिप्पणी करते हैं या कानून के खिलाफ आ जाते हैं या कानून के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। तो मैं आप सभी युवा साथियों को बताना चाहता हूं, मेरे इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए भाई। तो मैं सिर्फ आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, कानून के खिलाफ आकर, न्यायालय के खिलाफ आकर, शासन प्रशासन के खिलाफ आकर अगर आप लड़ाई लड़ रहे हो तो गलत है। वो साफ साफ शब्दों में गलत है भाई। वो इसलिए गलत है, अगर कानून के पास हमारे खिलाफ कोई एविडेंस ना हो, हमारे पास कोई पुख्ता सबूत ना हो, तो हम कानून के खिलाफ लड़ सकते हैं। लड़ने में कोई गुनाह नहीं है। ये देश का संविधान भी बोलता है इस बात को। अगर कानून कहीं पर गलत है, प्रशासन कहीं पर गलत है, तो हम लड़ सकते हैं, लड़ाई को, आवाज को उठा सकते हैं। हमारी आवाज को कोई नहीं दबा सकता। लेकिन यहां दिक्कत क्या है, पुलिस प्रशासन के पास इतना बड़ा एविडेंस है। वो वीडियो, जिस वीडियो में भाई योगेंद्र राणा ने साफ साफ बोला था कि मैं गोली मारूंगा थाने के अंदर घुस के, पुगल थाना के अंदर घुस के, तो वो एविडेंस है। उसी एविडेंस के आधार पर उनको उठाया गया है। मैं आप लोगों के दुख को समझ सकता हूं, आपकी जो भावनाएं इतनी दुखी, आप दिल से इतने अंदर से दुखी है। मेरे समाज का युवा जो टूट चुका है, मैं अच्छी तरह से समझता हूं उन सभी बातों को। लेकिन समझने की जरूरत मेरे भाइयों आपको भी है। कैसे ही अंधेरे में लड़ाई लड़ते रहोगे? कहीं तो समझो इस बात को। अब प्रशासन के खिलाफ गोली मारने की धमकी दी है तो प्रशासन उठाएगा भी, मुकदमा भी लगाएगा। लेकिन जमानत करवा के बाहर लाना हमारा काम है ना। हम कानूनी रूप से तो लेके आ सकते हैं। अब काफी सारे भाइयों के मेरे पास फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, भाई दादा ये कर दो, दादा वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। अरे भाई क्या कर दोगे? खाली फेसबुक पे कमेंट, लाइक के लिए पोस्ट डाल रहे हो, कमेंट के लिए पोस्ट डाल रहे हो, करके कितने लोग पहुंचे पुगल के अंदर? राजस्थान के अंदर बीकानेर प्रकरण में कितने लोग पहुंचे योगेंद्र राणा को सपोर्ट करने के लिए? पूरे भारतवर्ष में प्रदीप राघव बत्ता इतना बड़ा ठेकेदार, इतना बड़ा संगठन का अधिकारी नहीं है। छोटा सा समाज का सिपाही हूं। समाज मेरे लिए सर्वोपरि है। हमेशा मान सम्मान करता हूं, दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन लड़ाई लड़ो, कानूनी तरीके से लड़ो। लड़ाई दो प्रकार की होती है, मैं बताना चाहता हूं युवा साथी, ध्यान से सुने। एक होती है कानून के दायरे में रहकर, और दूसरी होती है कानून के दायरे से बाहर निकलकर। या तो आप इतने बड़े गैंगस्टर, इतने बड़े गुंडे, इतने बड़े आप डॉन बन जाओ कि आपके सामने कानून, प्रशासन, शासन सब कुछ छोटा पड़े। तो उसके लिए फिर आपकी गिरफ्तारी होगी, अरेस्टिंग होगी, हरासमेंट होगी, आपका एनकाउंटर होगा। फिर उस बात की फिक्र नहीं करना कि रिजल्ट क्या आएगा निकल के, जब आप कानून के खिलाफ जाओगे या शासन प्रशासन के खिलाफ जाओगे। या फिर लड़ाई ऐसे लड़ो, सभी वर्गों को साथ में लेके चलो, समाज की बात करो, समाज के लिए चिंतन करो और कानून के दायरे में रह के काम करो। अगर आज प्रदीप राघव बत्ता कानून के खिलाफ जाकर कोई काम करता है, अगर मेरा कोई युवा साथी हिंदुस्तान का, मेरे हरियाणा प्रदेश का, हिमाचल का, कहीं का भी भाई कानून के खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ता है, तो क्या क्या कानून उसको अरेस्ट नहीं करेगा? कानून उसको अरेस्ट करेगा, कानून उसके ऊपर धाराएं लगाएगा, कानून उसको जेल में डालने का काम करेगा। लेकिन हमारा काम, वो काम खत्म हो गया। आप उस बात को क्यों पीट रहे हो बार बार? क्यों लेके आ रहे हो फेसबुक पे बार बार? क्यों कमेंट, क्यों फोन पे लेके आ रहे हो बार बार उस चीज को? मुझे गुस्सा, मेरी नाराजगी सिर्फ इसी बात का है कि मेरा समाज आज भी अंधेरे में जी रहा है। लड़ाई लड़ने के लिए हजारों वर्ष हो गए हमें लड़ते, आज तक हमें ये नहीं पता लगा कि रूल एंड टर्म के हिसाब से किस तरीके से हमें फाइट करनी है, कानून से किस तरीके से हमें लॉ से फाइट करनी है, किस तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूएंसी से फाइट करनी है। आज तक हमें पूरे संविधान का, पूरे सिस्टम का लड़ने का नहीं पता लगा। अरे हमारी कौम हजारों वर्षों से लड़ती आ रही है, आज भी हम लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं सिर्फ आपस में एक दूसरे के ऊपर। समाज ने ये कर दिया, समाज ने तो सपोर्ट नहीं किया, फलाना नहीं किया, ढिकड़ा नहीं किया। भाई मेरी बात सुन लो, समाज कहां सपोर्ट नहीं करता है? समाज हर जगह सपोर्ट करता है। उससे थोड़े दिन पहले जब बीकानेर का प्रकरण हुआ था, जब हम भी जेल के अंदर थे, तो समाज के लोगों ने क्या हमारी हेल्प नहीं की? पुगल के, जो बीकानेर के जो लोग थे, जो वहां के एडवोकेट थे, जो हमारे राजपूत भाई थे, उन्होंने हमारी हेल्प नहीं की। उन्होंने हमारी जमानत कराई, जेल से हमें बाहर निकाला, हर तरह का हमारे लिए प्रावधान किया। बताओ हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा समाज आज हमें सपोर्ट नहीं करता? भाई ये मामला दूसरा है, समझने की कोशिश करो। ये मामला दूसरा है, ये प्रशासन के खिलाफ का मामला है। अब जो भाई हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से, जो राजस्थान वालों को लगातार टारगेट कर रहे हैं कि राजस्थान के भाई वहां पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो भाई पुलिस, वहां का प्रशासन, आपको पता है वहां का लोकल विधायक कौन है? गोविंद राम। आप अच्छी तरह जानते हो किस जाति बिरादरी से बिलोंग रखता है। वहां के जो सांसद है, आप उसको अच्छी तरह से जानते हो किस जाति बिरादरी से बिलोंग करता है, अर्जुन राम मेघवाल। वहां प्रशासन के जो लोग हैं उनको आप अच्छी तरह जानते हो।
वहां साफ साफ शब्दों में शासन और प्रशासन ने जब उपेंद्र राणा को गिरफ्तार किया था, पुग्गल थाने ले जाया गया था, तो वहां जो लोकल 2-4 लोग वहां गए थे, उनको साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी थी, अगर कोई भी इसकी सपोर्ट में आएगा तो हम उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके सेम धारा लगा के अंदर डालने का काम करेंगे। अब मेरे पास मैसेज आ रहे हैं लगातार, मेरी बातें कड़वी लगेगी, लगातार फोन आ रहे हैं उसी दिन से। मैं खुद बाहर हूं, मेरे पर प्रशासन ने दबाव बना रखा, मैं खुद बाहर हूं मेरे भाई, उसके बावजूद भी मैं सपोर्ट कर रहा हूं अंडर प्राइवेसी तरीके से। जितना मेरे से सपोर्ट हो रहा है मैं उतना कर रहा हूं। मैं समाज से कभी बड़ा नहीं हो सकता। समाज मेरे सिर पे, मेरे माथे पे, मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा हमेशा। मैं पहले भी इतना सा सिपाही हूं समाज के लिए, लेकिन अपने सिस्टम से ज्यादा समाज के लिए करता हूं हमेशा। मेरे पर लगातार प्रशासन का दबाव है। अब मेरे पास लगातार फोन मैसेज, दादा जाओ, दादा ये कर देंगे, दादा ये स्पोर्ट है, फलाना है, यूपी से, हिमाचल से, फलानी जगह से राजपूतों के फोन आ रहे हैं। मैं चला जाता हूं भाई राजस्थान के अंदर, ठीक है, मुझे गिरफ्तारी का भी कोई डर नहीं है। कोई मैं पहली बार जेल नहीं जा रहा हूं कि मैं समाज के लिए पहली बार जेल जाऊंगा। 100 बार जेल जाऊं, मैं रहूं ना रहूं, मेरा समाज जिंदा रहे, मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है। हम कल मरते आज मर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं इस बात से, लेकिन हमारे समाज का स्वाभिमान, उनका परचम, उनका सिस्टम जिंदा रहना चाहिए। मैं चला जाता हूं, गिरफ्तारी हो जाएगी कोई बात, लेकिन आपत्ति किस बात से है? मैं अपने समाज के युवाओं को, अपने समाज के भविष्य को अंधकार में नहीं धकेलना चाहता। आज मैं पुग्गल जाने का ऐलान कर दूं, बीकानेर जाने का ऐलान कर दूं राजस्थान के अंदर, वहां पर क्या होगा? मेरे समाज के 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग इकट्ठा होंगे मेरे साथ। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। मेरा समाज इतना कमजोर नहीं है लड़ने में, आंदोलन करने में, लड़ने में, किसी चीज में भी कमजोर नहीं है। हम तो पहले से बोलते हैं ना, हमारा खून कमजोर है ना, हमारी बिरादरी कमजोर है ना, हम कमजोर है जिस स्कूल में हम पैदा। भाई लाइव के बीच में फोन ना करें, ये नंबर इसी फोन में है। मेरा हाथ जोड़ के राजस्थान वाले भाई जो भी फोन कर रहे हैं, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, लाइव के बीच में फोन ना करें, बाद में बात कर ले, समझो यार। वहां चला जाऊंगा मैं, जाने के बाद क्या होगा? 1000, 2000 युवा साथी इकट्ठे होंगे, कोई 16-17 साल का, कोई 18 साल का, कोई 20 साल का युवा साथी। पुलिस प्रशासन क्या करेगा? सबसे पहले तो उठाएगा, मुझे अरेस्ट करके डाल देगा अंदर। विभिन्न तरह की वायलेंस कर दिया, 51 लगा दी, फलाना लगा दिया, 295 लगाई और डाल दिया अंदर जेल में। दूसरा क्या होगा? जो राजस्थान के हमारे जो युवा साथी है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। 500-700 युवाओं पे मुकदमे दर्ज हो जाएंगे मेरे भाइयों। और मुकदमे दर्ज होंगे तो यानी उनका फ्यूचर खराब, खत्म। जो स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, समाज के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी का सपना आर्मी में जाने का, किसी का पुलिस में जाने का, किसी का आईपीएस बनने का है, तो मैं ऐसा करूं क्या? अपने समाज के साथ लगवा दूं फ्री में मुकदमे? भाई हाथ जोड़कर निवेदन, अपनी टीआरपी के लिए, नेता बनने के लिए मैं समाज के साथ मैं गलत नहीं कर सकता भाई। सीधी सी बात है, किसी को मेरी बात बुरी लगे, 100 बार लगे, मैं अपने समाज के युवाओं का भविष्य अपने हाथ में लेकर नहीं खराब कर सकता। मैं समाज के युवाओं को आज भी कहता हूं, लड़ाई लड़ने का ढंग सीखो, सिस्टम का देखो कि किस सिस्टम से लड़ना है। अरे लड़ते हुए तो हम हजारों साल से आ रहे हैं, लेकिन वो आज समय नहीं है। और जब हमारी कहीं टकराने की बात आती है, कानून प्रशासन शासन के खिलाफ जाने की बात आती है, तो हम खिलाफ भी जाते हैं, लेकिन रूल एंड सिस्टम से। समझते हो उस बात को? तो भाई युवाओं को मैं बार बार समझा रहा हूं, जो ये फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, दादा ये कर दो, दादा वो कर दो। दादा के पास कौन सी राजा महाराजा के टाइम की पुरानी तोप रखी है जो जाते ही जेल को, प्रशासन को उड़ा के वो उपेंद्र राणा को 1 मिनट में दादा बाहर ले आएगा? थाना उनका हो सकता है, एमएलए उनका हो सकता है, सांसद उनका हो सकता है। अरे न्याय प्रणाली पे तो विश्वास करो। मैंने पहले भी बताया था कि कोर्ट के माध्यम से ही हम उसको बाहर लेके आ सकते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? एक भाई ने लिखा है, जयवीर तंवर जी, भाई ये संगठन वाले कहां मर गए? भाई मुझे भी बताना, मैं भी फूल चढ़ाया आऊंगा जिस दिन ये कड़ा मर रहे हैं। मैंने भी नहीं पता इनका आज तक कड़ा मर रहे हैं। अब संगठन समाज के अंदर इतने बड़े बड़े संगठन है, करणी सेना भी है, करणी सेना भारत भी है, सुखदेव गोगामेडी जी की भी है, महिपाल सिंह मकराना जी की भी है, जो लोकेंद्र सिंह कालवी के जो करणी सेना को ऑपरेट करते हैं। तो भाई अगर करणी सेना, अगर संगठन सामने नहीं आ रहे, तो क्या आप लोगों का, युवा साथियों का फर्ज नहीं बनता कि उनके पास जाने का? फेसबुक पे बैठ के जो ज्ञान फैल रहे हैं, जो फेसबुक पे बैठ के बोल रहे हैं कि संगठनों का विरोध करो, राजपूत संगठन मुर्दाबाद, फलाना ढिमकाना, ये वो, तो भाई आप लोगों का फर्ज नहीं बनता क्या वहां जाने का? एक बार अगर कोई भी संगठन
अगर राजपूत समाज का कोई भी संगठन, कोई भी सिस्टम अगर भाई योगेंद्र राणा को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो क्या राजपूत समाज के युवा साथियों का फर्ज नहीं बनता उनके पास जाने का? एक बार 100-200 भाई, 500-1000 भाई इकट्ठे और संगठन के जो भी सुप्रीमो हैं, जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी ठेकेदार हैं, जो भी बड़े सिस्टम में है, जो भी अजगर बैठे हैं, मिलो एक बार उनसे जाके पूछो क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं योगेंद्र राणा को। अगर कल फिर भी सपोर्ट ना करे आपके जाने पे, पूछने के बाद, तो फिर विरोध करो। उससे पहले विरोध करने का किसी का कोई दायित्व और फर्ज नहीं बनता। आज वो इतने बड़े सिस्टम पे बैठे हैं, ठीक है, किसी बात को लेकर नाराजगी हो सकती है, हो सकता है महिपाल मकराना जी की नाराजगी हो, सुखदेव गोगा मैडी जी की नाराजगी हो सकता है किसी और संगठन की नाराजगी हो, तो एक बार मिल तो सकते हो। ये खासकर उनके लिए जो फेसबुक पे कमेंट करते हैं, जो पोस्ट डालते हैं, संगठन को जो दिन रात विधवा विलाप करते हैं, रोते हैं संगठन पे, संगठन मर गए, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया। अरे भाई जाओ ना, रोक रखा है क्या? किसी ने पकड़ रखा है क्या? संगठन के पास जाओ, मिलो जाके उनसे, पूछो। अगर तुम लोग संगठनों में जुड़े हो, जगह आप लोग दादा दादा की जयकारे लगाते हो, नारे लगाते हो, तो क्या आप लोगों की इतनी पावर नहीं है क्या? जब अध्यक्ष के पद लेके बैठे हो, हरियाणा प्रदेश बढ़ के बैठे हो, ब्लॉक अध्यक्ष बढ़ के बैठे हो, क्या आप लोगों के पास वो सिस्टम पावर नहीं है? क्या आप अपने सुप्रीमो से पूछ सके कि हमारे भाई योगेंद्र राणा को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? ये सवाल तो बनता है ना पूछने का। अच्छी तरह जानते हैं सब, पूछो उनसे जाके एक बार, फिर उनका जवाब देखो क्या है, फिर आप डिसाइड करो आप लोग कि आप लोगों ने उनका विरोध करना है या उनको साथ लेके चलना है या उनका जयकारा लगाना है। अब अकेले प्रदीप राघवात्ता के ऊपर टोकरी डाल दो, संगठनों को भी ये बोल देगा भाई, समाज को भी ये बोल देगा भाई। भाई बिना मिले, बिना पता करे कुछ नहीं पता होता। अंधेरे में तीर चलाना, हवा में तीर चलाना छोड़ दो मेरे युवा साथियों, छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि आपका किसी तरह का नुकसान हो, किसी तरह का लॉस हो। अब भाई ने जोश में काम किया था, उसने धमकी दी थी पुलिस वाले को, तो आज वो अंदर तकलीफ में है। उससे ज्यादा दर्द मुझे है भाई, मुझे इसलिए दर्द है ना, हम दोनों एक साथ थे और हैं आज भी इकट्ठे। वो मुझे बड़ा भाई बोलता है, बड़ा भाई मानता है दिल से, तो मुझे सबसे ज्यादा दर्द है इस बात का। लेकिन क्या करे, प्रशासन का दबाव है। अगर आज मैं राजस्थान के लिए निकलूं, प्रशासन हरकत में आएगा, साथ के साथ मुझे गिरफ्तार करेगा। मुझे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात है अपने युवा साथियों की जिनको नुकसान होगा। तो इस बात को समझने की कोशिश करो। और ये जो फेसबुक की दुनिया है जिसपे आप लाइव आके बोलते हो, जिसपे आप कमेंट करते हो कि दादा के लिए ये करेंगे, दादा के लिए वो कर देंगे, भाई ग्राउंड पे आओ, धरातल पे लड़ाई, धरातल पे लड़ने की जरूरत है, हवाई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा समाज तभी इतना पिछड़ा हुआ है। हमारा पिछड़ने का कारण क्या है? सबसे बड़ा हमारा कारण यही है पिछड़ने का, कि हम लड़ाई को सही तरीके से नहीं लड़ते, एज ए मैनेजमेंट करके नहीं लड़ते लड़ाई को। 1 मिनट में कानून प्रशासन किसी के भी खिलाफ आ जाते हैं। याद रखना, मेरी इस बात को गलत लगेगी, लेकिन मैं कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं। प्रशासन और कानून से कोई गैंगस्टर और कोई गुंडा मोबाली बढ़ के नहीं है। आज बात कर लो राम रहीम, जो अपने आप को इस दुनिया के आका मानते थे, जिनके साथ इतनी पब्लिक थी, आज वो जेल के अंदर दाल रोटी खा रहे हैं। वो संत रामपाल, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश का 3 बार मुख्यमंत्री रहा है, जो उसने चाहा वो हुआ है। आज वो तिहाड़ जेल के अंदर लाइन में लग के दाल मांगता है, जो 3 बार मुख्यमंत्री 15 साल जो किसी प्रदेश का रहा है। विक्रम सिंह जी, वोट बैंक का मुझे नहीं पता, मैं राजनीति से दूर हूं, हो सकता है आपके विचार, आपकी बात ठीक हो, लेकिन मिलो एक बार जाके। अब घर घर में फेसबुक पे कर रहे हैं, फलाना संगठन नहीं सपोर्ट कर रहा, फलाना राजपूत नहीं आ रहा, ढिकड़ा नहीं आ रहा, मुकड़ा। अरे भाई मिलो ना, सारी बातें मैं थोड़ी समझाऊंगा आप लोगों को। आप बुद्धिजीवी, मेरे से ज्यादा ज्ञान आप लोगों को, मेरे से ज्यादा जानकारी है, मेरे से ज्यादा पता है आप लोगों को इन चीजों के बारे में। जानो, समझो, समाज हित में कौन है, कौन संगठन, कौन करणी सेना, कौन राजपूत, कौन फलाना ढिकड़ा, जो भी है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, कौन समाज के लिए मर रहा है, और कौन समाज के लिए वोट बैंक इकट्ठा कर रहा है, और कौन चंदा इकट्ठा कर रहा है, और कौन मलाई खा रहा है समाज की। ये जरूरत है युवाओं को समझने की, ये जरूरत है युवाओं को देखने की, और ये जरूरत है युवाओं को देख के समझ के उनका विरोध करने की, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की। अब पूरा ठीक है, मेरे ऊपर कैसे फोड़ू भाई मैं, ये बताओ। ये चीज तो आप लोगों को करनी पड़ेगी ना, आप आगे निकल के आके करो पहचान।
आदमी की पहचान बुरे वक्त में होती है, अच्छे में नहीं। चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई भाईचारा हो, चाहे कोई रिश्तेदारी हो, उसकी पहचान कब होती है? जब इंसान पे बुरा टाइम आता है। अच्छे टाइम में तो जब भी कोई फंक्शन करेंगे, मंच पे सारे पगड़ी बांध के खड़े मिलेंगे, हर कोई मिलेगा खड़ा। मेरा जो आज का गुस्सा है, जो इसलिए नाराजगी है, वो सिर्फ इसलिए है कि युवा साथी आज भी अंधेरे में है, आज भी समझ नहीं पा रहे। अभी यहां पर कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हो दादा, दादा आपकी बात में दम है, दादा ये सही है, दादा आपने सही बोला। अरे भाई बाहर भी निकल के बोलो ना ये बात। फलाने को पैसे से मतलब है, संगठन को, भाई बाहर निकल के आओ, पहचान करो। 5000 से ज्यादा संगठन रजिस्टर्ड है राजपूतों में, पहचान करो। अगर कोई भी कल भाई आज उपेंद्र राणा के साथ बुरी हुई है, कल मेरे साथ बुरी हो जाए, कल तुम्हारे साथ बुरी हो जाए, तो तब भी नहीं आएंगे। तो भाई संगठन जो पूरे इंडिया में हर दुख सुख में पहुंचता था, उपेंद्र राणा जो हर तरीके से सपोर्ट करता था, तो भाई जब उसकी सपोर्ट में नहीं आए हैं, तो क्या मेरी और आप लोगों की सपोर्ट में आएंगे? लगता है आप लोगों को? मेरा कहने का तात्पर्य है, जो बड़े अच्छे से समझ ले, जितने भी बना लोग हैं, मेरे समाज के जो बुजुर्ग हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, इस बात को, इस लाइव को बड़े अच्छे से समझें, समझ के विचार करके। सिर्फ आप लोगों को ये जरूरत है, आज समाज में ये पहचान करनी है, कौन समाज के लिए काम कर रहा है, कौन समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, कौन समाज की आवाज बन रहा है, और कौन माड़े टाइम में, बुरे टाइम में कौन समाज के साथ खड़ा है। सिर्फ इस चीज की पहचान कर लो। आप लोगों को करनी सेना, संगठन जो भी है ना, किसी को भला बुरा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना प्रदीप राघव बत्ता को जरूरत पड़ेगी, ना आपको जरूरत पड़ेगी। आप खुद आइडेंटिटी कर दोगे, आप खुद बोल दोगे, आपने उंगली उठा के बोल दोगे। बोलने की हिम्मत रखो ना भाई। जब आप संगठनों में जुड़ते हो, जब आप संगठनों के लिए काम करते हो, जब आप दिन रात मेहनत करते हो, जब आप ब्लड कैंपों में जाके खून देते हो, जब आप घर से अपना बिजनेस, अपनी नौकरी छोड़ के समाज के लिए करते हो, तो बोलने की भी हिम्मत रखो ना भाई, सामने आने की भी हिम्मत रखो। इस बात को समझे, ध्यान से, प्यार से मेरी रिक्वेस्ट है। सिर्फ इस मुद्दे पर काम करने की जरूरत है भाई। गलत कमेंट मत करो। सुखदेव सिंह उपेंद्र राणा को जेल से रिहा करके लाएगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। कोई भी लेके आए, बहुत अच्छी बात है। और कोई क्या, सारे सपोर्ट करे। पहले क्या होता था भाई, उपेंद्र राणा की जहां भी जरूरत थी ना, दादा जाओ हमारे ये यहाँ हो गया, दादा ये हो गया, फलाना हो गया, सेल्फी ले ली, प्रोग्राम में बुला लिया, शादी में बुला लिया, फंक्शन में बुला लिया, दिखाने के लिए कि उपेंद्र राणा के साथ हमारी जानकारी है। तो भाई आज उन लोगों का भी तो फर्ज बनता है ना वहां जाने का। उन लोगों का फर्ज नहीं बनता? किसी ने तो ये भी लिख रखा था कि छोटा उपेंद्र राणा। तो भाई सबका फर्ज बनता है, सबका बराबर सहयोग होना चाहिए, ठीक है। लकी कुमार प्रजापत, पुलिस को गलत बोलोगे तो यही हाल होगा। भाई प्रजापत, मान सम्मान करता हूं तेरी बिरादरी का, और लिकट ले फटाफट, साइड में हो जा। समाज की बात चल रही है, ठीक है ना। सम्मान करता हूं मैं तेरी बिरादरी का, इज्जत करता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन समाज की बात चल रही है, इंटरफेयर ना कर इस मामले में, ठीक है। तो भाई मैं वही कहना चाहता हूं जो मेरा कहने का मतलब था। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था, लड़ाई लड़ो तरीके से। चलो उनसे भाई जोश में जो भी है, जैसे भी आवेश में आकर जिस भी तरीके से उसमें से गलती होगी, हो गई गलती, कर दी उपेंद्र राणा ने गलती, उन्होंने धमकी दे दी, तो आप लोगों का क्या काम है अब? आप लोगों का, पूरे राजपूत समाज का यही काम हो गया क्या? फेसबुक के योद्धा बन गए, फेसबुक पे लाइक कमेंट दादा के लिए ये कर देंगे, काट देंगे, मार देंगे, फलाना। अरे क्या कर दोगे भाई? कड़ा करोगे, कद करोगे? 7 दिन हो गए, आज कमाल है यार, अंधेरे में तीर मार रहे हो आज भी। फेसबुक की लड़ाई, फेसबुक की लड़ाई। अगर मैं तो कह रहा, दादा आपने पोस्ट नहीं डाली उपेंद्र राणा के लिए, दादा आप लाइव नहीं आए उपेंद्र राणा के लिए, आपने 2 शब्द नहीं बोले, मैं इतनी पोस्ट डाल दूंगा, इतना लाइव आ जाऊंगा, हर बार लाइव को नहीं करे जाओ उपेंद्र राणा। अगर मेरी लाइव पोस्ट था बाहर आंदा हो, अगर मेरी फेसबुक अकाउंट था पोस्ट डाल लेता है और लाइव आने था, अगर उपेंद्र राणा बाहर आंदा हो ना, मैं तूफान ना दूंगा बैठ तो पोस्ट अगर लाइव का, इतना कसूता सिस्टम कर दूंगा। लेकिन फायदा क्या है भाई? लड़ाई तो कोर्ट के माध्यम से लड़नी पड़ेगी गुरुओं, समझो। मेरे समाज के युवाओं, LLB करो, पढ़ाई करो, अच्छी बढ़िया पोस्टों पे बैठो, उस दिन पता लग जाएगा कानून प्रशासन लॉ के अकॉर्डिंग कैसे काम करते हैं, संविधान क्या होता है।
अब नीचे कमेंट आ जाएंगे संविधान तो काला है, संविधान में ये है, मानना पड़ेगा। भारत देश के वासी हो मेरे भाई, मानना पड़ेगा। या फिर इतनी ताकत रखो, उसमें बदलाव करने की ताकत रखो। अगर समाज को बागी होना है ना, समाज को ये दिखाना है, अगर समाज को ये दिखाना है कि हमारे अंदर इतनी ताकत है, तो हो जाओ इकट्ठे, कर दो पूरे राजस्थान को कूच। मां भवानी की कसम खा के कहता हूं, राजस्थान के अंदर अगर आंदोलन करेंगे सबसे आगे खड़ा पाऊंगा। अगर गोली लगेगी ना तो प्रदीप राघवत अपनी छाती पे गोली खाएगा, भाई के लिए, समाज के लिए। अगर मैं वहां पीछे खड़ा मिलू ना, तब बोलना मेरे को, दिखाओ फिर, आओ एकजुट में, भराऊं कर, लड़ो। क्यों फेसबुक पे सारा दिन का ड्रामा बना रखा है? फलाने समाज के ये बोल रहे हैं, ढिकड़े समाज के ये बोल रहे हैं। भाई बोलने दो, हमारा समाज, हमें अपने हिसाब से काम करना, दूसरे से क्या लेना देना है? क्यों इंटरफेयर करें हम किसी के मामले में? और रही दूसरे समाज की बात, भाईचारा है भाई बढ़िया बड़ा, ठीक है। शुरू से कहता हूं, अगर तुम लोग इज्जत करेंगे तो हम लोग इज्जत करेंगे। अगर तुम लोग खिलाफत में आओगे ना, तो फिर हिसाब लगा लियो, जो भी है ना, हिसाब लगा लियो भाई। फिर सामने वाले का मान सम्मान इज्जत तब तक है जब तक आप लोग कर रहे हो हमारा, जब तक हम तुम्हारे साथ है। किसी के भी कोई टीचरबाजी, कोई भी गलत कमेंट करता है ना भाई, सावधान रहे उस बात से, और अपना समझ ले अपने तरीके से। फिर हमें मत बोलना कि कल ये हो गया कि हम जातिवादी, हमारे ऊपर टैग लगा दिया जाता है फिर जातिवादी का। लड़ने भाई लड़ाई, फैसला करे समाज, करे कमेंट यहीं आकर। मेरा नंबर है 7027010083, कर देना व्हाट्सएप उस पे, और बता दो किस किस को चलना है। बताए जो से पोस्टर डालते हैं कि दादा को सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, बता दो भाई, जिस जिसको चलना है मैसेज कर देना। मैं तैयार हूं चलने के लिए, मैं आह्वान करता हूं इस चीज का, मैं चलने के लिए तैयार हूं, और सबसे आगे, चाहे जो मर्जी हो जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस बात से। लेकिन भाई सिस्टम ही नहीं समझते हो आप लोग। सिस्टम की लड़ाई किसको कहते हैं? आप लोग सिस्टम ही नहीं समझ रहे हो। तो ना करो मेरे भाई, बाद में कर लियो, जो सीधा ना बतलानी है, ना करो प्लीज यार। अब समाज के युवकों को मैंने बता दिया, जितनी मेरी नॉलेज थी, जितनी मेरी जानकारी थी, जितना मेरा ज्ञान था, मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। जो भी हो सकता है, कैसे इसको कर सकते हैं, और कैसे भाइयों के अंदर आना को हम बाहर लेके आ सकते हैं। अब समाज इस बात को डिसाइड करे कि हमें लड़ाई किस तरीके की लड़नी है। जो भी ये कमेंटों में तैयार हैं, भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि हम तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है, तैयार हैं भाई। अपना नाम एड्रेस भेज दियो मेरे पास, और जो जो भी चलने के लिए तैयार है बताओ, मैं चलूंगा साथ में लेके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। आज जिनको कानून से लड़ना सही लगे वो भी बता देना भाई। लेकिन मैं हमेशा भाई एक बात बोलता हूं, कानून की मेरे लिए हमेशा दिल से रिस्पेक्ट रही है, और करूंगा। कानून अपना काम कर रहा है, अब हमें अपना काम करना है। भाई ने जो किया, कानून ने उस पर धारा लगाई, अंदर डाल दिया। अब हमारा काम है भाई को बाहर लेके आना। बस इस बात को समझने की जरूरत है, और वो भी कोर्ट के माध्यम से। इस वीडियो को शेयर कर दे भाई, मेरे भारतवर्ष के जितने भी युवा साथी है सबके कान तक पहुंचे ये वीडियो, सभी को पता लगे इस बात के बारे में। वो अपने तरीके से किस तरीके से लड़ना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तरीका ये है भाई, मैंने साफ साफ बता दिया आपको। अब आप देख लो आप लोगों को करना क्या है। मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं, कुछ देर के लिए आपको बुरी लग सकती है, लेकिन वो समाज हित में है। मैं नहीं चाहता मेरे समाज को हानि हो, मेरे समाज को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो, मैं नहीं चाहता ये चीज। मेरा समाज अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, अगर मैं उसको गलत तरीके से यूज करूं, अगर मैं गलत तरीके से किसी तरह से उनको गलत मुकदमे में फंसवाऊं, तो मेरा जमीर नहीं मानता भाई ये चीज करने के लिए, और कभी नहीं मानेगा। बाकी आप लोगों के हाथ में है, मेरे से एक बड़े बड़े विद्वान पड़े हैं, मैं तो एक बहुत छोटा सा हूं भाई। मेरे से बड़े बड़े लोग हैं समाज के अंदर, बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्होंने पूरी दुनियादारी घूमी है, देखी है। वो इस बात का निश्चय लें, फैसला करें इस बात का, जो भी परिणाम है इस बात का निकाल कर लेकर आए। मेरे लिए, मेरे समाज की तरफ से जो भी आदेश होगा मेरे सिर माथे पे होगा, मेरे लिए पूजनीय होगा। जैसे आप लोग कहोगे वैसे करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो मेरे अंदर के विचार थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए, मैंने रख दिए। अब आपके हाथ में करना आप लोगों को क्या है। जितने भाई सिलाई में जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से जय माता जी की, जय महाराणा प्रताप, जय राजपूताना। भाई एक बात और लास्ट में बोल देता हूं, प्रदीप राघव समाज के लिए पहले भी तत्पर था, आज भी और आगे भी रहेगा, जब भी समाज को जरूरत पड़ेगी।
मुझे मेरे समाज के काम करने की मुझे जरूरत है, ना कि समाज को जरूरत है, क्योंकि मैं उस समाज का अंश हूं, उस समाज का वंश हूं, उस समाज का खून हूं। वो मेरा काम है। अब आप लोगों के भरोसे मैंने छोड़ दिया। जैसे आप कहोगे, जिस भी तरीके से कहोगे, मैं करने के लिए तैयार हूं। सभी को प्रणाम, नमस्ते। किसी को मेरी बात बुरी लगे, 100 बार लगे भाई, लेकिन जो हकीकत है, सच्चाई मैंने आप लोगों के सामने रख दी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी की, जय राजपूताना, जय महाराणा प्रताप।